हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल BA सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आप लोगों का BA पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 है और चैप्टर नंबर 7 आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 के कुछ MCQs जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ही लेकर चलते हैं। और जो चैप्टर वाइज आप लोगों का ये जो एक चल रहा है MCQs, तो आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो है मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और आप लोग जो है पीछे का आप लोग पेपर 1 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, तो आप लोग उसे जाएं और प्लीज़ देखें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर का नाम मैं आप लोग को बता दूँ तो यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। तो यूरोप में जो है राष्ट्रीय राज्यों का किस तरह उदय होता है और किस तरह अंततः उसका विकास होता है, उसका जो है विकास चरम सीमा पर पहुंचता है, वो मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगी। फ़िलहाल के लिए बस देख लेते हैं कि MCQs क्या हैं और किस तरह से आप लोग के एग्ज़ाम में ये बनते हैं। तो ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड होगा और यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग को MCQs कहीं सॉल्व नहीं होता है, खास करके BA के स्टूडेंट का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में जो है कौन सा कथन सही है? तो मध्य युग में सर्वत्र सामंतवाद का वर्चस्व था। तो मध्य युग में जो है सर्वत्र सामंतवाद का वर्चस्व था, बिल्कुल सही है। सामंत राजा की तरह अनेक शक्तियों का उपयोग करते थे। इस समय देश या राष्ट्र का कोई महत्व नहीं था, सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामंतवाद का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सामंतवाद का अर्थ होता है सामंतों का राज्य या सामंतों के द्वारा शासन, तो वही सामंतवाद। अगर किसान का जो शासन, अगर किसान जो है बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जमींदार जो हैं, इनका जब शासन स्थापित होता है किसी राष्ट्र पर, तो उसे ही सामंतवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामंतवाद के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही जवाब मैं आप लोग बता दूं कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के निम्न में से कौन से कारण थे? तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय, सही जवाब है। वाणिज्यिक प्रगति, ये भी सही जवाब है। वैज्ञानिक प्रगति, यानी कि वैज्ञानिक का विकास इस युग में जो है होने लगा था। कागज का खोज हो गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो होता है ना, सो फ्रेंड्स, ये जो है आगे देखते हैं, उपयुक्त से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रगति जो है, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि वैज्ञानिक का जो विस्तार, उसका वैज्ञानिक का जो ये पकड़ हो गया था, उसका पहिया बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो उस टाइम वैज्ञानिक कुछ विकास हुआ, जैसे कुछ कहूँ कि कंपाइलर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, दूरबीन, उसका विकास हो गया था। कागज़ का विकास हुआ था, कागज़ का विकास हो गया था। और कुछ दिशा सूचक यंत्र का विकास हो गया था। तो ये सभी आप लोगों को उस टाइम ये खोजे गए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीयता राज्यों का उदय सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। उसने आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। उत्पादन तकनीक में सुधार ने आर्थिक समृद्धि लाई, ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राज्यों के उदय में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कारण थे? कौन कौन से? तो ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, स्पेन थे, यानी कि ये तीनों ही राज्य सबसे प्रमुख थे राष्ट्रीय राज्यों के उदय में। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। 9वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी। उनमें निम्न में से किसका योगदान था? किसका योगदान था? तो एग्बर्ट और अलाफ्रिक महान का, यानी कि दोनों का ही योगदान था। एडगर का शासनकाल कौन सा है? तो एडगर का शासनकाल की बात करें तो एडगर का शासनकाल जो है 959 से 75 ईस्वी के मध्य तक रहा है। निम्न में से किसके शासनकाल में राजकीय कर नियमित हो गया था? तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में राजकीय कर नियमित हो गया? तो जो ये है विलियम के शासनकाल में जो है राजकीय कर जो है, ध्यान रखिए राजकीय कर की बात कर रहा है, तो वो जो है नियमित यानी कि रेगुलर हो गया, यानी कि रोज ही आपका राजकीय कर लिया जाएगा, चाहे वो 10% हो, 20% हो या 50% हो। प्लांटजेनेट वंश का शासक निम्न में से कौन सा था?
तो प्लैंटजेनेट वंश का शासन हेनरी द्वितीय था। ठीक है, निम्न में से किसके शासनकाल में आधुनिक ब्रिटिश संविधान की रूपरेखा तैयार हुई? तो किसके शासनकाल में? तो हेनरी द्वितीय के शासनकाल में जो है आधुनिक ब्रिटिश संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। तो हेनरी द्वितीय, आप लोग इसे जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके एग्जाम में बनने दृष्टिकोण से, ठीक है, एग्जाम के बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राजा जॉन से मैग्ना कार्टा पर दस्तखत कब कराया गया? तो जो राजा जॉन से है मैग्ना कार्टा पर दस्तखत 1215 ईस्वी में करवाया गया था। तो 1215 ईस्वी में राजा जॉन, आप लोग यहाँ पे नाम देखिए, राजा जॉन, वहाँ से राजा जॉन से मैग्ना कार्टा पर दस्तखत कब करवाया गया? दस्तखत तो 1215 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाउस ऑफ कॉमन्स का आरंभ जो है इटली में कब हुआ था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स का आरंभ जो है इटली में 1265 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटेन में मॉडल पार्लियामेंट के रूप में आम जनता के प्रतिनिधि को कानूनी मान्यता कब मिली थी? तो ब्रिटेन में जो है मॉडल पार्लियामेंट के रूप में आम जनता के प्रतिनिधि को कानूनी मान्यता जो है कब मिली थी? तो ये मिली थी 1295 ईस्वी में। ठीक है, कैपेसियस शासन जो है निम्न में से कहाँ था? तो कैपेसियन शासन जो है, ये जो कैपेसियन शासन जो है निम्न में से कहाँ था? तो ये था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में राजतंत्र का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रांस में राजतंत्र का वास्तविक संस्थापक जो था ये फिलिप ऑगस्टस था। फिलिप ऑगस्टस के बारे में जो है फ्रांस में जो एक राजा हुआ करता था और इसने जो राजतंत्र की स्थापना की थी, तो इसने जो है वास्तविक संस्थापक रहा था। तो इसका जो है शासन, किस तरह से इसका शासन स्थापित हुआ, किस तरह से इसने लड़ाइयाँ लड़ी, ये सभी आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लुई अष्टम का शासनकाल क्या है? तो लुई अष्टम का जो शासनकाल रहा है ये है 1223 से 26 ईसा पूर्व के मध्य तक, 26 ईस्वी के मध्य तक। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिलिप चतुर्थ के शासनकाल में स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई थी? तो फिलिप चतुर्थ, यहाँ पे देखिएगा फिलिप चतुर्थ, यहाँ पे फिलिप ऑगस्टस है जिसने राजतंत्र का वास्तविक संस्थापक रहा है। और फिलिप चतुर्थ की बात करें तो इसके शासनकाल में जो स्टेट्स जनरल की बैठक जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1302 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जो है होली बदगर हुक के नाम से अपना संघ कायम किया था? तो निम्न में से किसने जो है होली बदगर हुक के नाम से अपना संघ कायम किया था? तो ये किया था स्पेन ने। हेसियाटिक लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हेसियाटिक लीग की स्थापना हुई थी जर्मनी में, ये आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी में हेसियाटिक लीग की स्थापना हुई थी। रूरिक ने किस वर्ष प्रथम राजवंश की स्थापना की थी? तो रूरिक ने जो है किस वर्ष प्रथम राजवंश की स्थापना की थी? तो ये की थी 862 ईसा पूर्व में, 862 ईस्वी में। यहाँ पे गाइस ये जो है फ्रेंड्स, ये जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं, मुझसे मुंह से बोला जा रहा है। ठीक है, ईस्वी होगा। ठीक है, रूस का नाम जो है निम्न में से किस जाति के नाम पर पड़ा है? तो यहाँ पे आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, स्कैंडिनेवियन रूस जो है इसी के नाम पर, रूस यहाँ पर दिख रहा है, इसी के नाम पे रूस का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का पूरा यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। तो ये जो उदय कब हुआ, कैसे हुआ और इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल थे, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें शामिल थे इंग्लैंड, ठीक है, तो इसमें शामिल थे, तो इसमें जो शामिल थे इंग्लैंड थे, रूस, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तो इतने देश आप लोग के इसे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय में ये दो देशों का योगदान रहा है। तो ये हुआ आप लोगों का पूरा टोटल 7 चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का MCQs, जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आप लोगों का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स टू ऑल।